बिहार, सड़क पर पानी गिरने पर भड़के पड़ोसी, पीट पीट कर शख्स की ली गई जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में पानी गिरने के मामूली विवाद में 52 वर्षीय व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि सड़क पर पानी बहाने को लेकर पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया। इसी दौरान एक शख्स को लाठी डंडे से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में सड़क पर छोटे बच्चे ने पानी गिरा दिया था। इसको लेकर हुए विवाद एक व्यक्ति के पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना जिले के बारूराज थाना क्षेत्र करबाला गांव की है। 52 वर्षीय शख्स से हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एफआईआर दर्ज कराने के आगे जांच कर रही है। मृतक के परिजनों के अनुसार मेहंदी नगर करबाला चौक निवासी 52 वर्षीय लाल बहादुर महतो के परिवार के एक छोटे बच्चे ने सड़क पर पानी गिरा दिया था। इसी बात को लेकर उसके पड़ोसियों की नाराजगी जताई जाती है। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया। बच्चे ने सड़क पर गिरा दिया था पानी। मृतक की बेटी रानी कुमारी ने बताया कि मेरे छोटे बड़े बेटे ने सड़क पर पानी गिरा दिया था। हम और पापा खड़े थे। तभी पड़ोसी रणधीर महतो, हरिंदर महतो पूरे परिवार के साथ आया और पानी गिराने को लेकर पापा से लड़ाई करने लगा। मुझे भी बाल पकड़कर घसीट कर पीटा गया। इसके बाद ईंट और डंडे से पीटकर पापा को मार दिया गया। ये लोग पहले से जान मारने का धमकी देते थे। बिहार गोपालगंज जिले में एक ही परिवार के 4 युवक गंडक नदी में नहाते समय डूब गए। उनके रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। इन युवक की दादी की मौत के बाद मुंडन करवाने गंडक नदी पर आए, जिसके बाद नहा रहे थे। बिहार के गोपालगंज जिले गंडक नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 4 लोग डूब गए। एनडीआरएफ की टीम उनके रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच आए हैं। यह घटना बैठकपुर थाना इलाके के मंजा गांव की है। यह नवलेश कुमार सिंह मां के निधन हो गया था, जिसके बाद दस्तकार के लिए मुंडन कराने गंडक नदी पर पहुंचे थे। मुंडन के बाद नहाने के लिए उतरा 18 वर्ष एक युवक सुमित कुमार नदी में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए 19 वर्ष निखिल कुमार और संजीव कुमार भी गहरे पानी में डूब गए। इस घटना की जानकारी होते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना के बाद एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच गई। स्थानीय विधायक प्रेम शंकर यादव समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अभी तक गंडक नदी में लापता हुए युवकों को किसी का भी सुराग नहीं मिल सका। एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार ने यह भी कहा कि प्रशासन रेस्क्यू अभियान में लगा हुआ है। सरकारी स्तर पर मिलने वाली मुआवजा और राशि की मदद की दिलाई जाएगी। विधायक बोले, बहुत ही दुखद घटना है। एक ही परिवार के 4 बच्चे गंडक नदी में नहाने डूब गए। डूबने वालों की तलाशी के लिए एनडीआरएफ टीम पहुंच रही है। दस्तातर को लेकर नदी के किनारे मुंडन कराने नहाने ये लोग आए हुए थे। बलूचिस्तान बस से उतरा, पहचान पत्र देखा और फिर 23 यात्रियों को गोली मार दी गई। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने बसों से यात्रियों को उतारकर और उनके पहचान पत्र देखकर बाद में कम से कम 23 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना बलूचिस्तान के मुसाखेल जिले में हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयूब खोसो ने बताया कि प्रतिबंधित समूह के आतंकवादियों ने मुसाखेल जिले में रारासीम इलाके में एक राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। 23 यात्रियों को बस से उतारा। बहरहाल उन्होंने संगठन का नाम नहीं बताया। खोसो ने बताया कि मृतकों में ज़्यादातर लोग दक्षिणी पंजाब और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी जातीय पृष्ठभूमि के कारण उनकी हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि हथियारबंद आतंकवादियों ने आसपास के पर्वतीय क्षेत्र में फरार होने से पहले राजमार्ग पर करीब 12 वाहनों में आग लगा दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचा और शव को अस्पताल ले जाया गया। बलूचिस्तान मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने आतंकवादी को इस घटना को कड़ी निंदा की है। उन्होंने आतंकवादियों के कायरतापूर्ण कृत्य में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है। बुख्ती ने कहा कि आतंकवादी और उनके मददगार बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान सरकार आतंकवादियों को पकड़ लेगी। मुसाखेल में हमले से करीब 4 महीने पहले पंजाब के लोगों को निशान बनाते हुए ऐसा ही हमला किया गया था। अप्रैल में नौसकी के समीप एक बस में 9 यात्रियों को उतारा गया था और बंदूकधारियों ने उसका पहचान पत्र देखने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। पिछले साल अक्टूबर में अज्ञात बंदूकधारियों ने बलूचिस्तान के केच जिले में तुर्बत में पंजाब के 6 श्रमिकों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसा ही एक घटना 2015 में भी हुई थी। बंदूकधारियों ने तुर्बत के समीप एक श्रमिक शिविर पर हमला कर 20 लोगों को हत्या कर दी गई थी। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान। पीएम बोले, सेवाओं अवसरों के लोगों के करीब लाने में मिलेगी मदद। 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी देने के लिए साथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिले में संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे मुख्यालय, सीमाएं, संरचनाएं, पदों का सृजन और जिला गठन से संबंधित अन्य पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया है। इनके नाम ज़ंस्कार, रुद्रास, साम, नुब्रा और जांगथांग होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले के बाद लद्दाख के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस सुविधाओं और अवसरों को लोगों को पहुंचाने तक मदद मिलेगी। 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी देने के लिए साथ ही गृह मंत्रालय ने लद्दाख प्रशासन को नए जिलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे मुख्यालय, सीमाएं, संरचनाएं, पदों का सृजन और जिला गठन के संबंधित अन्य पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। इस समिति को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। समिति को रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को अंतिम दस्तावेज प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, एक विकसित और समृद्धि लद्दाख के निर्माण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से मद्देनजर गृह मंत्रालय ने शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। नए जिले का ज़ंस्कार, द्रास, साम, नुब्रा और जांगथांग होंगे। हम हर नुक्कड़ और गली में शासन को मजबूत करके लोगों के लिए लाभ को उनके दरवाजे तक ले लाएंगे। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए हर संभव अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए जिले के गठन की सराहना करते हुए इसे बेहतर शासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इन जिलों पर अब अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसरों को लोगों का और करीब लाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने इस घोषणा पर लद्दाख के लोगों को बधाई दी है। लद्दाख केंद्रीय गृह मंत्रालय से सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद लद्दाख एक केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। 5 साल पहले इसी दिन तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जा देने के वाले अनुच्छेद 370 को भी निरस्त कर दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण लद्दाख केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।